हाय गाइस, एक्सेलमेंटोर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइवट टेबल में फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास में रो डाटा है और यहाँ से सबसे पहले मैं पाइवट टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पाइवट टेबल को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखिए पाइवट टेबल का स्टैंडर्ड लेआउट मेरे सामने आ गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से कस्टमर्स मेरे पास में कुछ हैं, उन सभी कस्टमर्स को रो सेक्शन में ला करके ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेल्स को ड्रैग कर लेता हूँ वैल्यूज़ में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में कस्टमर्स के नाम और उन्होंने अभी तक कितना सामान ख़रीदा है, कितने रुपए की सेल्स हमें उन कस्टमर्स से मिली है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़िल्टर की। तो देखिए फ़िल्टर की बात करते हैं, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास में केवल 2 कॉलम्स हैं। हम एक काम और करते हैं, हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ कॉलम मिला के ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए और फ़िल्टर का सही से कैसे यूज़ होगा उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे अब मल्टीपल कॉलम्स को ले चुका हूँ। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर पहले से मिलता है। ऊपर देखिए ये तो आपका ये रहा फ़िल्टर। ठीक है, आप यहाँ प्रोडक्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से या फ़िल्टर कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे ये पहले 2 प्रोडक्ट और इसको ओके कर लेता हूँ, तो केवल 2 मेरे पास में प्रोडक्ट रह गए हैं और बाकी जो प्रोडक्ट थे, जो 2 कॉलम और थे मेरे पास में, वो यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये कॉलम फ़िल्टर मेरे पास में आ गया। मैं इसको एक काम करता हूँ, दोबारा से जो के तू कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये फ़िल्टर मिलता है कॉलम का, तो आप यहाँ से इस तरह भी फ़िल्टर कर सकते हैं। और बात करें तो देखिए यहाँ पे रो पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अगर आपको पर्टिकुलर कुछ ही कस्टमर्स को फ़िल्टर करना था वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे वैल्यू फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप 10 वैल्यूज़ यहाँ पे इसका यूज़ करके टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 कोई भी आप टॉप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हैं, पर्टिकुलर किसी एक वैल्यूज़ के बिहाफ पर आपको फ़िल्टर करना था, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। डज नॉट इक्वल का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन का यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन और नॉट बिटवीन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए देखिए अभी मेरे पास में जो ग्रैंड टोटल, अगर हम यहाँ पे बात करें इस कॉलम की, अगर हम बात करें तो इस कॉलम पर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में फ़िल्टर है ये ग्रैंड टोटल पर काम करेगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल पर। तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक काम कर लूँ वैल्यू फ़िल्टर में बिटवीन, देखिए मेरे पास में यहाँ पे ध्यान देंगे 57,000, 52,000, 56,000, 52, 66 इस तरह की वैल्यूज़ हैं। अब मान लीजिए पर्टिकुलर 2 वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मुझे फ़िल्टर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे 52,450 से लेकर के और यहाँ पे 65,300 तक की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया, जो 2 वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की है, उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे हमें मिल गई है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे किस फ़िल्टर की, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर आता है। यहाँ से फ़िल्टर को क्लियर करना, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू फ़िल्टर करने की बहुत से ऑप्शंस हैं, इन सभी को आप ट्राई कर लीजिएगा। अभी देखिए बाय डिटेल में हम सभी के ऊपर बात नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। अगर आपको इन सभी के बारे में समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी काफ़ी कमेंट्स हमें मिलती हैं तो पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो हम इसके ऊपर लेकर के आ सकते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में है वैल्यू फ़िल्टर्स। ठीक है, यहाँ पे टॉप 10 को कर लेते हैं। अब मान लीजिए अभी देखिए मेरे पास में 10 रिकॉर्ड्स नहीं हैं, बट मैं चाहता हूँ कि टॉप 5 कौन से कस्टमर्स हैं जिनसे हमें ज़्यादा सेल मिली है, ज़्यादा उन्होंने परचेज़ किया है आइटम। तो उस केस में देखिए आप इनको घटा बढ़ा सकते हैं। आप 10 की जगह मैं यहाँ पे टॉप 5 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए 5 कस्टमर्स ये मेरे पास में हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिनसे हमें सबसे ज़्यादा सेल मिली है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये फ़िल्टर काम कर रहा है वो काम करेगा ग्रैंड टोटल के बिहाफ पर, उन्हें बाकी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट डी है
प्रोडक्ट डी के बिहाफ पर मुझे फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाएंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं है और जो 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं ये फ़िल्टर काम करता है आपका ग्रैंड टोटल के बिहाफ पर, ठीक है। और जो ये फ़िल्टर ऊपर लगा हुआ है ये आपके कॉलम का फ़िल्टर है। जस्ट मैं यहाँ पे देखिए, अगर मुझे केवल कॉलम ए चाहिए तो मैं यहाँ से केवल ए को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, तो मेरे पास में केवल कॉलम ए है और उसका ग्रैंड टोटल है, ठीक है। चलिए मैं इनको तो चेक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, ठीक है। सभी कॉलम्स मेरे पास में आ गए, बट मैं अब चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट डी है इसको मुझे फ़िल्टर करना है कि प्रोडक्ट डी के बिहाफ पर मुझे फ़िल्टर करना है। मैं पता करना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट डी है इसमें हमारे टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बाय किया है प्रोडक्ट डी को। तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर तो है नहीं तो कैसे करेंगे। उस केस में देखिए आप यहाँ पिवट टेबल से बाहर आइए, जस्ट बराबर में इस वाले रो के जस्ट बराबर में जो ब्लैंक सेल है यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए होम टैब में, यहाँ होम टैब में यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है, ठीक है। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल आप प्रेस कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये आप फिल्टर है, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पे इसने नहीं दिखाया, काम और कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा फ़िल्टर, देखिए यहाँ पे फ़िल्टर है, जस्ट आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे माउस को तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ये शॉर्टकट की है। आप यहाँ से भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं या आप यहाँ से भी फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो तो देखिए ध्यान ये रखना है कि आपका जो कर्सर की पोजीशन है आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ आप होम टैब में जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे फ़िल्टर क्या आ रहा है, डिसेबल आ रहा है, ठीक है। आप डाटा टैब में जाएंगे, डाटा टैब में आप फ़िल्टर देखेंगे डिसेबल है, क्योंकि आप मैनुअली पिवट टेबल में फ़िल्टर को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है आपको माउस का जो अभी पोजीशन है वो जस्ट बराबर में रखनी है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे या फिर जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फ़िल्टर अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अब उसके बाद मुझे प्रोडक्ट डी को फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डी पर भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ। जस्ट यहाँ पर आएंगे, उसके बाद टॉप 10 जैसे हमने निकाला था पहले, इसी तरह मैं टॉप 5 निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट डी। अब जो ये फ़िल्टर है ये इस कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उसके बिहाफ पर इसने हमें फ़िल्टर करके दिया है। जबकि हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो वो केवल क्या कर रहा था, ग्रैंड टोटल, क्योंकि वो इसके बिहाफ पर जो जिस भी कस्टमर की सेल सबसे ज़्यादा है उसकी सेल उसने हमें दिखाई थी, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट डी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे केवल हमने टॉप 5 को सिलेक्ट किया था बट इसने क्या दिखाया, केवल 4 रिकॉर्ड्स दिखाए। क्यों? क्योंकि इसने जो ग्रैंड टोटल था इसको भी कंसीडर कर लिया। इसको डिलीट कर लेते हैं। जो हमारे पास में ये ग्रैंड टोटल था उसने इसको भी कंसीडर कर लिया और इन 4-5 को मिला करके उसने 5 वैल्यूज़ हमें दिखाई हैं, तो टॉप में ये भी आ गया। तो अगर आप ये कस्टम फिल्टर का यूज़ करते तो उस केस में आपको यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा के रखना होगा, तब आपको यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पिवट टेबल में आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़िल्टर रहते हैं उनका कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कस्टम फ़िल्टर कैसे अप्लाई करना है, कैसे फ़िल्टर करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। कहीं पर कोई डाउट अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक्सेल के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी एडवांस एक्सेल का वीडियो आपसे मिस ना हो।